बच्चों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे मान लो किसी रेजिस्टेंस से करंट पास करता है तो वो रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी अप्लायंस भी हो अपना, उसको जब हम वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, उसको जब ऑन करते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में सारा डिस्कस करेंगे आज की हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और किस किस तरीके से हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि Q चार्ज को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करना है ना, तो वर्क डन होगा V इंटू क्यू। ठीक है, ये V इंटू क्यू वर्क डन बेसिकली बैटरी प्रोवाइड करती है, और ये जो भी वर्क डन होता है ये सारा का सारा हीटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों अगर मान लो इतना वर्क डन किया गया T टाइम के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पे T टाइम ऐसे लिख लो, तो बेसिकली पावर क्या बनेगा, वर्क डन बाय टाइम, और Q बाय T किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से पावर क्या बन जाएगा, V इंटू आई, और ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, ये सारी बेसिकली एनर्जी हीटिंग की फॉर्म में निकल जाती है। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई कितनी हीट निकली, पावर का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी हीट निकली। एक सेकंड में V इंटू आई अगर हीट निकली है तो T टाइम में जो हीट निकलेगी ना, उसकी वैल्यू होगी V इंटू आई इंटू टी के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूले को डिराइव करता है। इसको डिफाइन किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताऊंगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का मतलब क्या है बेटा, किसी भी R रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर I करंट पास कर रहा है तो T टाइम में जो उसमें हीटिंग होगी ना, उसकी वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो बच्चों मैं यहां से क्या बोलूंगा, द हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो यहां से हीटिंग का फॉर्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी, और इसी हीटिंग के फॉर्मूले को आप जो आई स्क्वायर आर टी आया है ना, इसी को ही वी आई टी जो हमने पीछे निकाला था, या फिर पावर इनटू टाइम भी बोल सकते हो। बात क्लियर है? हीटिंग की बात कर लें या फिर वर्क डन की बात कर रहे हैं, बराबर बात है, क्योंकि जितना वर्क डन होगा वो सारा का सारा हीटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व बच्चों। देखो, एक इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बोला गया है कि उसकी पावर है 840 वॉट, एंड ये उसकी मैक्सिमम पावर है। ठीक है, और उसको जब कम पावर पे चलाया तो उसकी पावर है 360 वॉट। ठीक है, दोनों ही केस में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट के बराबर है। आपको बताना है कि करंट और रेजिस्टेंस कितना कितना रहेगा। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला V इंटू आई लगाते हैं, तो यहां से करंट क्या बन जाएगा, 84 बाय 22, 42 बाय 11। बात क्लियर है? अब इस केस का रेजिस्टेंस निकालना हो, V बाय आई, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां देखेंगे, तो यहां से करंट बनेगा 36 बाय 22, 18 बाय 11। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस निकालेंगे V बाय आई, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, इसका मतलब पावर है 100 वॉट, क्योंकि एक सेकेंड में जितना हीट होगा उसी को तो पावर बोलेंगे ना। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 4 ओम, हमसे V पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर बाय आर, मतलब 100 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय 4, तो V स्क्वायर बनेगा 400
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा बेटा, 20 वोल्ट। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो आपसे पूछा है कि हीट जनरेटेड बताओ जब 96,000 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, टाइम कितना है, 1 आवर। मैं 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करता हूं, तो 1 × 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट। ठीक है ना। हीट की बात करेंगे तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर इनटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, या फिर एक और काम कर सकते हैं, बेसिकली हीट को डायरेक्ट मैं V × Q लिख सकता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 50 है और Q 96,000 है, तो ये जो आंसर होगा बेसिकली हीट का फॉर्मूला रहेगा कि कितना हीट इस सर्किट में जनरेट होगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो यहां पे रेजिस्टेंस है 20 ओम, सर्किट में करंट है 5 एम्पियर, आपसे पूछा है 30 सेकेंड्स में कितना हीट जनरेट होगा। बात क्लियर है? तो बच्चों हीटिंग का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे I²RT जूल्स थर्मल रूल से। तो I इज 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 20 इंटू टाइम 30, तो ये क्या बन जाएगा, 25 इंटू 20 इंटू 30, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाई 30, तो हीटिंग इज इक्वल्स टू 15,000 जूल्स के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। तो बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ के अंदर हीटिंग इफेक्ट के मतलब करंट की हीटिंग इफेक्ट को बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं आयरन की, जो आयरन है वो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होती है और उसी से यूज़ होती है। इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक ओवन की बात करें, इलेक्ट्रिक कैटल की बात करें, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, तो आपको मालूम ही है खुद की मतलब हीटिंग इफेक्ट का करंट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाए तो आपको बेसिकली आर्टिकल लिखना मतलब 4-5 यूज़ बताने होंगे। ठीक है, लिख लो इसको। बच्चों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, और पावर बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, मतलब पावर क्या बनेगा, वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब बच्चों हमने वर्क डन को V × Q देखा था, तो पावर बनेगा W/T। ठीक है, ये Q/T जो बनेगा I, इसका मतलब पावर क्या बन जाएगा, V × I। ठीक है, अब इस पावर V × I के अंदर V को मैं IR लिख सकता हूं, तो यहां से पावर क्या बन जाएगा, I²R, और यहीं पे पावर को V × I के अंदर I को V/R लिखूंगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V²/R। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट सेम है, 1, 2 और 3, और आप इनको याद रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे जो हमारा घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से आता है, वो बेसिकली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी है। ठीक है, वो यूनिट क्या होता है, वो बेसिकली कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से बेटा एनर्जी की अलग अलग यूनिट बनेगी, पावर और टाइम की यूनिट्स को अलग अलग पुट करके। ठीक है, अगर मान लो मैं पावर को तो पुट करता हूँ किलोवाट के अंदर और टाइम को पुट करता हूँ आवर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या बनेगी, किलोवाट और आवर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो किलोवाट और आवर्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो बेसिकली 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिट।
ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर बेसिकली जूल्स में क्या बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, किलोवाट को पहले वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसे कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से रिजल्ट बनता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर। बात क्लियर है? लिख लो इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्कूल एग्जाम्स के अंदर, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है और इसका कन्वर्जन कैसे रहता है। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, पोटेंशियल दे रखा है 220 वोल्ट, करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, पावर पूछा है। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला बनेगा V इंटू आई, तो ये बन जाएगा 110 वोल्ट। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों ये एक क्वेश्चन है बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने का। एक बार हम ट्राई करेंगे। देखो, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है जिसकी पावर तो है 400 वॉट, 8 आवर्स पर डे, और ये 30 डेज तक यूज होता है, और कॉस्ट दे रखी है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। हमें इवेल्युएट करना है कि कितना कॉस्ट पड़ेगा 30 डेज का। ठीक है, तो हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर इनटू टाइम। क्योंकि मैं किलोवाट आवर की बात करना चाहता हूं तो मैं पावर को किलोवाट में लूंगा। बेटा 400 वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो पावर हो गई, और टाइम की बात करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। मतलब 3.2 किलोवाट आवर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 डे। आपसे पूछा गया एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो वो क्या बन जाएगा, 3.2 इंटू 30 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 96 किलोवाट आवर। ये बात क्लियर है? अब बच्चों 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 3 रुपीज, 96 किलोवाट आवर की कॉस्ट क्या बनेगी, 96 इंटू 3 रुपीज, तो ये क्या बन जाएगा, 288 रुपीज। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो, सर्किट में करंट दे रखा है 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट। पावर पूछिए बेटा, इसका फॉर्मूला V इंटू आई है, तो पावर इज 1100 वॉट। ये बात क्लियर है? एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा 2 आवर्स के अंदर, तो पावर इंटू टाइम किया तो 1100 इंटू 2 आवर्स, तो इतना जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बेसिकली 1100 इंटू 7200 जूल्स। इसको मल्टीप्लाई करके हम जूल्स में एनर्जी निकाल सकते हैं, और इसी को अगर मान लो किलोवाट आवर में निकालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे रहेगा, देखो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर तो 1.1 किलोवाट एंड टाइम इज 2 आवर, तो ये बन जाएगा 2.2 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 2.2 यूनिट। ठीक है, दोनों सेम बात है, दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको।
ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखा और आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करो, साथ के साथ जो रेफरेंस बुक है आपके पास वो भी सॉल्व करो, और मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसको भी सॉल्व करो। बेसिकली 10th क्लास के सिलेबस के अंदर, स्कूल सिलेबस में बेसिकली 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत ना हो, और एक बार अगर प्रैक्टिस कर ली फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए।